रहीम। अब सेकंड स्किल पेपर जो है अर्ली ECCE, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन केयर, उसकी अब मैंने चारों सीरीज़, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी सीरीज़ है उसकी मैंने चारों सीरीज़ की बनाई है। अब आप सामने रहिए, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, वो आपने देखा ही है, 2-3 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले थे, बाकी सब आपने इंशाल्लाह आपने अच्छा किया होगा। अब आप सामने क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, ए सीरीज़ हो, बी हो, सी हो या डी हो। मैं एक-एक क्वेश्चन आपको एलॉबरेट करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा और उसका आंसर भी बताऊँगा। तो उसके बाद प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक से, ये ये जो मतलब आंसर की मैं दे रहा हूँ इसको शेयर कर लीजिए। और मैं बाकी यो यूट्यूबर वो चैनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या फ़ायदा हो आपको आपकी चैनल बंद करना, आप मेरी वॉइस निकालते हो फिर चढ़ा लेते हो, फिर आप उसका मिसयूज़ भी तो कर सकते हो ना। वो बहुत ही मतलब बहुत ही गुनाह है वो। अगर मैं उसमें फिर आपको मतलब साइबर क्राइम के अंडर कंप्लेंट डालूंगा तो आपकी चैनल कभी भी रजिस्टर नहीं होगी। प्लीज़ मत करो ये सब। खुद पढ़ो, अगर खुद दे रहे हो, कौम को कुछ दे सको तो उसको दे दो। मैं मेहनत करता हूँ दिन रात ताकि बच्चे पढ़ सके, बच्चे लिख सके। इनको मैंने इतने महीनों से हर दिन क्लास देता हूँ, रात के 3-3 4-4 बजे तक बैठा रहता हूँ, दूसरे दिन क्लास देता हूँ, मॉक टेस्ट इनके लेता हूँ। आपको क्या फ़ायदा है मेरा मटेरियल चोरी करना, फिर पेस्ट करना, फिर उनको खुद पढ़ लिख के एक ही सब्जेक्ट पे कमांड करो और इनको दे दो, न कि किसी की चोरी कर रहे हो। अब मैं आप लोगों को की बता रहा हूँ, ए सीरीज़ हो, बी हो, सी हो या डी हो, पूरे ECCE स्किल जो है आपका, उसकी मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन क्वेश्चन। सामने क्वेश्चन पेपर प्लीज हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सामने क्वेश्चन पेपर रखो और हम रिक्वेस्ट, और कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ, हर एक पे यही की पहुंचा दो। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने सच में एक कुपवारा की लड़की ने ना अपनी नसें काटी, कहा कि कोई की आई थी उसमें मैं फेल हूँ। प्लीज हम रिक्वेस्ट हर एक स्टूडेंट से, मतलब ये मैं जानता हूँ इसमें ये 30 क्वेश्चन है, एक आध हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ के आपकी की बनाई है। इसी को शेयर करो, न कि जो ये फ्रॉडलेंट्स है, जो ये फ्रॉड की चढ़ाते हैं, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करते हैं, उनकी मत चढ़ाइए। प्लीज हम रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर एक के पास एक करेक्ट की आ जाए। बाकी मैं अब स्टार्ट करता हूँ, चारों क्वेश्चन सीरीज अपने सामने रख के मैं वन बाय वन आप लोगों को एलाबरेट करूंगा। बाकी थैंक यू। अब देख लीजिए, अब है ए सीरीज, आप अपने सामने प्लीज रख लीजिए कौन कौन सी सीरीज। आप जिसके पास ए सीरीज है वो ए सीरीज रखिए, जिसके पास बी सीरीज है वो बी सीरीज रखिए, जिसके पास सी है वो सी रखिए, और जिसके पास डी हो डी रखिए। अब ए सीरीज से मतलब हर एक सीरीज सामने रखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम शेड्यूल प्रैक्टिस्ड वुड बी डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल एज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ए सीरीज में। अब यही वाला क्वेश्चन नंबर 21, जिसके पास बी सीरीज है वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 21 पे जाइए। जिसके पास भी आपकी बी सीरीज है क्वेश्चन नंबर 21 पे जाइए। जिसके पास सी सीरीज है वो भी क्वेश्चन नंबर सी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 21 पे जाइए। और डी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए। ए सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, बी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे, सी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे, और डी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए। अब देख लीजिए, which of the following classrooms scheduled to practicing would be developmental की, इसका आंसर है आपका डी पार्ट। डी पार्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सी 2002। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड पेडागोगी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, डी पार्ट आंसर। क्योंकि पेडागोगी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लीडरशिप। तो डी पार्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चिल्ड्रन चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी इंक्रीज होती है उसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, तो मदर होती है, क्वेश्चन नंबर डी, डी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, creativity is the set of turning dash dash ideas into reality, तो आंसर आएगा न्यू एंड इमेजिनेटिव, ए पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, to make a learning joyful experience so as to remove stress from children is the focus point of NCP 2005, जो 2005 में हुआ
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which organization is considered ECCE most reliable criteria to measure human as well as economic progress? इसका बी पार्ट आंसर। बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, if a child has mental age of 5 years and chronological age 4 years, what will be the IQ of child? इसका आंसर आएगा डी 125। जब ये कैलकुलेट करते हैं 125 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, the ability to make or produce new things using skill or imagination is the meaning of, ए पार्ट आंसर, क्रिएटिविटी उसको कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, जो ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बी सीरीज में भी क्वेश्चन नंबर 11 है। बी सीरीज में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। सी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रोग्राम रिसीव्स हाई प्रायोरिटी, ये क्वेश्चन नंबर सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 है। और डी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 21 है। जिसके पास ए सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, जिसके पास बी सीरीज वो भी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, जिसके पास सी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, जिसके पास डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए प्लीज। अब है विच प्रोग्राम रिसीव्ड हाई प्रायोरिटी इन एनपीई, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट आंसर, ECCE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ICDS मीन्स, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। उसके बाद 12th का ए। अब 13th क्वेश्चन नंबर, कम लेट अस लिव फॉर चिल्ड्रन इज सेड बाय, तो ये आएगा ए पार्ट, फ्रोबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 इन द ऑब्जेक्शन ऑफ, ये आएगा आपका ICDS। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किंडरगार्टन मींस, इसका आएगा आंसर डी पार्ट, चिल्ड्रन गार्डनर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, a detailed study of person group situation at over a period of time is known as, इसका आएगा केस स्टडी, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which one does not include children's emotions, तो इसका डी पार्ट, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, early childhood development includes programs and services that supports nurturing care including, इसमें आएगा all the above, डी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ECC aims at the below mentioned developments of the child, इसका आंसर भी आएगा डी, लैंग्वेज भी, इमोशन भी, फिजिकल भी। उसके बाद 20, how children understand themselves in relation to their interaction with others is, ये है आपका 20 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा बी, सोशल डेवलपमेंट उसको कहते हैं। उसके बाद how children come to understand who they are and what they do is 21 का ए पार्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, proficiency of motor control depends on, बी पार्ट, रेगुलर प्रैक्टिस। उसके बाद 23, which one is more effective for the development of motor skills, 23 का डी पार्ट, all the above। 24, watching, listening, asking questions, documenting and analyzing the observed words and actions of children as they interact with their surroundings and other people is the method of, 24 का ए। अब देख लीजिए, यहां मैं भूल गया, जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 है। ये आपकी जो बी सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए प्लीज। जिनके पास क्वेश्चन ए सीरीज बी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे, और जिनके पास सी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे।
और जिनके पास डी सीरीज है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे। उसके हिसाब से फिर 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली चलते रहते हैं। आ जाइए, जो ए सीरीज वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, जो बी सीरीज वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर, जो सी सीरीज वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 है, और जो डी सीरीज वाले हैं वो भी क्वेश्चन नंबर 1 है। आ जाइए, आप क्वेश्चन नंबर जो बी सीरीज वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 25, ए सीरीज में 25, और ये एग्जैक्टली बी सीरीज में 5 क्वेश्चन होगा, ये सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे ही आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 25, ECC is an important instrument of reducing poverty as children as provided with, तो ये आएगा डी पार्ट आंसर, ऑल द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, M. Montessori's established the first school named as, B part answer, Children House. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, due to increasing population, it is said that 1 in every 5 children in the world is, तो ये C part, Indian. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, children learn best by doing and by activities, 28 का B part, ये डेविस फिलॉसफी है। उसके बाद 29, being means solving a problem in a new way, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, the physical growth and strengthening of a children's bones, muscles and ability to move and touch his surrounding means, इसका आंसर आएगा मोटर डेवलपमेंट ए। मीन्स वो पहले स्मॉल मसल्स होते हैं और बड़े मसल्स होते हैं। स्मॉल मसल्स कैसे होते हैं, जो मोटर डेवलपमेंट होता है वही ये सब कंट्रोल करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए पार्ट आंसर। ये मैंने कंप्लीट 30 क्वेश्चंस किए। अब इनकी अलग-अलग सीरीज भी मैंने आपको वन बाय वन करके, अब प्लीज हम रिक्वेस्ट है एक, हर एक पे ये सीरीज पहुंचा दी। एक आध क्वेश्चन में मुझे भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैं ऊपर वाले ने फरिश्ता पैदा नहीं किया हूँ, मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं हो सकती। मैं एक-एक क्वेश्चन 10-10 बार पढ़ के निकालता हूँ, कि आपने खुद भी देखा कितना टाइम लगा मुझे, पहले जनरल स्टडीज में, अब ईसीसीई में, अब फिर और किसी में और किसी में। तो प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कर लीजिए, ताकि इसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को पहुंचे। बाकी थैंक यू।